आने वाले वीक के अंदर कौन से स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, वीकली बेसिस पे उसे होल्ड कर सकते हैं, उन स्टॉक्स का मैंने एनालाइज करके वॉच लिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने 8 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है। चलो मैं क्विकली आपको उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स में किस लेवल पे बाइंग करना है, क्या टारगेट हो गया, किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना, किस तरह से एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारा पहला स्टॉक है HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक में 1460 के ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हमें 1472 और 1513 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड में 1422 के लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है रेड कैंडल का, तो हमें 1396 और 1365 ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इस लेवल पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तभी बाइंग करेंगे, इस लेवल के नीचे बेरिश कैंडल बनती है तभी हम सेल करेंगे, जिसमें हमें ये 2 टारगेट देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना, अगर डोजी टाइप की कैंडल बनती है तो उसे अभी अवॉइड करना है। मैं आपको स्टॉप लॉस भी कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा हमारा स्टॉक है TVS मोटर। TVS मोटर में 2100 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हमें 2173 और 2280 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड में 2000 के लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हमें 1926 और 1876 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तीसरा हमारा स्टॉक है डाबर में आप देखोगे तो डाबर, देखो हमने ये जो भी स्टॉक्स लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किए वो ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर पिछले वीक में कोई मोमेंटम नहीं हुआ या एक रेंज में काम किया है, उसी स्टॉक्स को हमने फाइनलाइज किया है, उसी स्टॉक्स को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है और उसी स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो डाबर के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाबर में 530 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हमें 537 और 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड में 519 के लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो 504 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर हमारा चौथा स्टॉक है। इस स्टॉक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिलता है और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होता है तब यहाँ पे बाई करेंगे, अदरवाइज 1280 के लेवल के यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होते हम बाइंग करेंगे, जिसमें हमें 1313 और 1330 ये 2 टारगेट मिलेंगे। डाउन साइड में देखोगे तो 1180 एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर इसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा तो हम 1130 तक इसे शॉर्ट कर सकते हैं। पांचवा हमारा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया को भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो हैवेल्स इंडिया भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेगा, ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। तो हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिलते हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलता है ना, तो हमें अपर साइड की रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 1525 और 1560 ये 2 टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। अगर कल के दिन किसी कारणवश यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया ना, तो जैसे 1525 के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं ये 2 टारगेट के लिए। देखो यहाँ पे शॉर्ट कब करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 कंडीशन पे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, या तो ये 1435 के लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग करता है तो हमें 1390 तक इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे जाता है और यहाँ पे इस टाइप के कोई बेरिश कैंडल बनाता है इस लेवल पे, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, जिसमें 1425 तक के हम इसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और बाइंग में भी कब जाएगी, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जैसे ही इस लेवल पे बुलिश कैंडल बनती है, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे आया बेरिश कैंडल बनने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाई, यहाँ पे कोई डोजी टाइप की कैंडल बना दी, उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनाता है ना तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। छठा हमारा स्टॉक है बालकृष्ण इंडिया। तो अगर आप बालकृष्ण इंडिया को भी ध्यान से देखोगे तो इसने इस पूरे वीक में, मतलब पूरे एक वीक में यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। एक वीक नहीं, यहाँ पूरे 2 वीक में यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जा रहा। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे एक बेरिश कैंडल का क्लोजिंग मिल जाएगा ना तो आप उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड में जा सकते हो, जिसमें आपको 2193 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड में देखो इधर ही ओपन होता है और यहाँ पे आता है और 2230 के लेवल के नीचे एक बेरिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे, जिसमें 2190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कैंडल हाई का ही स्टॉप लॉस लगाना, या तो फिर जो भी स्विंग हाई हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। अपर साइड की बात करें कि देखो
2320 के ऊपर अगर कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हमें 2380 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या तो फिर जैसे इस ट्रेंड लाइन पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो उसी कैंडल का लो का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के आप जा सकते हो। सातवां हमारा स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ। देखो इसको कि अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी हमने स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया वो सारे क्या है कि जिसने एक जोन के अंदर कंसोलिडेशन किया है और जैसे इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे उसी साइड हम घुस जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जोन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही हमें 1660 के लेवल के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग मिल जाए तो हम 1711 और 1760 तक जा सकते हैं। डाउन साइड में 1560 के नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम 1511 तक जा सकते हैं। आठवां हमारा स्टॉक है और लास्ट वाला टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को अगर आप ध्यान से देखो तो टेक महिंद्रा कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखो ट्रेंड लाइन पे जब भी जाता है यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अभी ये ट्रेंड लाइन ना फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल का हमें क्लोजिंग मिल जाता है तो हम उसके अपर साइड के पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हमें 1300 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर उसे भी सस्टेन कर गया तो हमें 1357 और 1420 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड की बात करें तो देखो 1220 के नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हमें 1188 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर उसे भी सस्टेन करता है तो हमें 1144 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पे जो मैंने स्टॉक्स के एनालिसिस करके उसको शॉर्ट लिस्ट किया, उस स्टॉक्स के जो भी लेवल है उसके अपने चार्ट में मार्क कीजिए, देखिए उस लेवल पे कैसे बिहेव करता है। अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आप डायरेक्टली स्विंग लो या कैंडल लो का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग पोजीशन के लिए जा सकते हो। अगर डाउन साइड में जाना है तो जैसे ही यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है तो कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगा के या यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन किया है तो जो भी स्विंग हाई वो उसका स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हो, जिसमें आपको मिनिमम 1:3 या 1:2 से का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम होना चाहिए, उससे कम होगा तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। गाइज आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेने का। मैं सारी चीज़ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।